बस वो हवा चली हुई है कि झुग्गी टूट रही है, इसीलिए सबको डर सता रहा है। तो क्या डर सता रहा है क्या? बहुत ज्यादा सता रहा है। सता क्यों नहीं रहा? कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चे को खिलाते हैं। यहाँ से चले जाएंगे तो बाल बच्चा तो भूखा मर जाएगा। देखो परेशान से, देखिए छोटे छोटे बच्चे झुग्गी तोड़ देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। गाँव में कुछ है ही नहीं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कमा कर खा रहे हैं सब गोटे, और गांव में कहाँ पर रहेंगे? न जगह है, न जमीन है, न घर द्वार, कुछ भी नहीं है गांव में। गांव में बाढ़ आ जाता है, कईयों को तो मकान बांध के पानी में दहा चुके हैं। यहाँ रहते हैं सर हम लोग को तकरीबन वही कम से कम 35 साल 40 साल होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं सारे छोटे छोटे लोग अब यहाँ कमाते खाते हैं, सब मजदूरी लेबर क्लास के लोग हैं सारे सर यहाँ पे। बांग्लादेश के तो नहीं हो तुम? नहीं, हम नहीं, बिहार राजधानी से। राजधानी से। जी, यहाँ पे टोटल राजधानी है। लेकिन हम लोगों से तो यहाँ वादा किया था बीजेपी लोग कि ये नहीं तोड़ेंगे, वोट दो, हम लोग सब उसी को वोट दिए हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार हमारी सपोर्ट में खड़ी है और यहाँ का एमएलए हमारी सपोर्ट में खड़ा है। ऐसा कोई डर नहीं है नील जी, हम एकदम सुख शांति से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से भी इस साल ही जुड़ा हूँ सर। अच्छा, इसी साल जुड़ा हूँ बीजेपी से। स्वतंत्र की टीम आज आरके पुरम में है और ये देख सकते हैं कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जी हाँ, ये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का ही काम है कि जिस तरह के ये कैंप हैं इनमें सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, इनको बेसिक फैसिलिटी दी जाए। तो ये लाल बहादुर शास्त्री कैंप है, सेक्टर 7 में है, दिल्ली 22 आता है। तो यहाँ पर ये है, तो पूछते हैं लोगों से कि एक तो इस तरह के कैंपों में आजकल नोटिस काफ़ी आ रहे हैं, आजकल गरीबों पर एक बुलडोज़र का डर भी लग रहा है। तो यहाँ की क्या स्थिति है या क्या है यहाँ पर कि इस तरह की कोई सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इन सब पे स्थानीय लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद साहब, आजकल दिल्ली में दिल्ली में झुग्गी टूटने का सिस्टम शुरू हो चुका है। अच्छा, आप ही बताइए, तो आपको यहाँ पे रहते हैं क्या? हाँ, यहीं पर रहते। तो क्या डर सता रहा है क्या? बहुत ज्यादा सता रहा है। सता क्यों नहीं रहा? कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चे को खिलाते हैं। यहाँ से चले जाएंगे तो बाल बच्चा तो भूखा मर जाएगा। देखो कितना छोटा छोटा बच्चा है, कैसे घूम रहा है। पर अभी तो मैंने वर्ड्स भी अपने पूरे नहीं किए थे कि झुग्गियों के, आपने पहले ही बोल दिया कि डर सता रहा है। सता ही रहा। तो कोई आपका नोटिस आया है? क्योंकि बराबर में तो CPWD ने लगा दिया है। हाँ, वो तो अलग है, वो तो कॉलोनी के अंदर है, हमारा तो अलग कॉलोनी है। अच्छा जी, तो आप नहीं तो कोई नोटिस नहीं है तो फिर क्यों डर है? डर क्या, अपने आप सब झुग्गियों में आ गया, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वो सब झुग्गी वाले कह रहे हैं कि परेशान है। लेकिन ये है कि डर तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे इधर के अब जो बने हैं, उन्होंने कहा हम नाली साफ कर रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं, झुग्गी साफ नहीं कर रहे हैं। तो अगर रोड साफ कर रहे हैं तो बात तो सही है, करना भी चाहिए। तो खूब टूटी भी है। टूटी भी है झुग्गी, तो इस वजह से डर तो रहेगा ही। पर रोड भी साफ नहीं दिख रही है, हम उस रोड पर आए, पूरी गंदगी पड़ी हुई है। हाँ। इधर की भी कुछ ऐसी हालत है। तो आपकी झुग्गियों में जैसे जो वादा है ये इसका DCU का पानी, बिजली, इन सब की क्या स्थिति है? सही है ये तो, लेकिन डर है कि कभी भी छत जा सकती है। हाँ, जा सकते हैं, ये डर है। कितनी पुरानी ये बस्ती है? ये बहुत 85-84 में आए थे। 84-85 छोटे छोटे थे, अब तो 48-49 साल के हो गए। अच्छा, तो वोटर सब यहीं के? सब यहीं का है। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? यही कॉलोनी में रहते हैं। तो क्यों परेशान ये साहब दिख रहे हैं? आपने इनको समझाया नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? बस वो हवा चली हुई है कि झुग्गी टूट रही है, इसीलिए सबको डर सता रहा है कि हमारा भी नंबर नहीं आ जाए। अच्छा, इसी बात की डर है। इस बात का डर है कि नंबर ना आ जाए। हाँ जी, तो सबका नंबर लगा हुआ है, आपको लग रहा है? अभी तो सुनने को तो ऐसा ही मिल रहा सर। नहीं, ऐसे मत डरिए, देखिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। आप बताइए, परेशान से दिख रही हैं? परेशान से, देखिए छोटे छोटे बच्चे झुग्गी तोड़ देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। जगह नहीं है, हम लोग यहाँ प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अभी कोई 2 साल के, कोई 1.5 साल के, कोई 1 साल के हैं। और झुग्गी टूट जाएगी तो बच्चे लेके बिल्ला हो जाए। घर में नहीं है कि घर द्वार, गांव चले जाए, गांव में कुछ नहीं है कि यहाँ कमाते हैं खाते हैं, डर तो रहेगा। गांव में कुछ रहता तो हम लोग चले भी जाते हैं, गांव में कुछ है ही नहीं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कमा कर खा रहे हैं सब गोटे, और गांव में कहाँ पर रहेंगे? न जगह है, न जमीन है, न घर द्वार, कुछ भी नहीं है गाँव में। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं आपकी कॉलोनी में, तो नोटिस नहीं आया। तो क्यों फिर इतना डर है? क्यों डर रहे हैं कि कहूँ हम लोग के कॉलोनी में आना जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे रोड पर भीख मांगने के लिए बच्चा को लेकर, इसलिए हम लोग समझो डूब गए।
हम लोग मर जाएंगे खाए बगैर। हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा, हम लोग को जगह नहीं मिलेगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे बच्चे को लेके। यहाँ ज्यादातर सीमांचल के लोग हैं। सीमांचल के लोग हैं, गांव में बाढ़ आ जाता है, कईयों को तो मकान बांध के पानी में दहा चुके हैं। यहाँ रहते हैं सर हम लोगों को तकरीबन वही कम से कम 35 साल 40 साल होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं सारे छोटे छोटे लोग अब यहाँ कमाते खाते हैं, सब मजदूरी लेबर क्लास के लोग हैं सारे सर यहाँ पे। अब यही है कि हर जगह यही सुनाई में आ रहा है, ये आज टूट जा रहा है, कल कहीं की नंबर आ रहा है, इसलिए परेशान है कि कल हमारा भी नंबर ना आ जाए, ये भी ना तोड़ दे, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग। पर ऐसा डर क्यों आ गया इस तरह का? तो अभी कि सरकार ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा है? सर सरकार ने नहीं कहा, और जगह जगह कॉलोनियाँ टूट रही है, वो जो देख रहे हैं ये भी न्यूज़ वगैरह में, और जगह की कॉलोनियाँ टूट रही है, परेशान है लोग बाग, इस वजह से इनको भी डर सता रहा है हमारा भी टूट ना जाए इस वजह से। अच्छा, और जगह की जो झुग्गियाँ टूट रही हैं दिल्ली में अभी, उनको देख के इनमें डर है। मतलब कि सिर्फ डर से घबरा रहे हैं जी, डर से है कि मतलब हमारा भी कहीं तोड़ ना दें, इसलिए सारे लेबर क्लास के लोग हैं। बाढ़ में सीमांचल के इलाके से आते हैं, ये बिहार से। हर साल बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है सर हर साल। कईयों के तो इनमें से घर डूब गए, घर बने हुए तो कच्चे घर होते हैं मिट्टी के, वो सारे बांध के पानी में बह गए। तो ये यहाँ पे रहते हैं, कम से कम 35-40 साल से रहते हुए यहाँ हो गए सर। किसी को नहीं किसी को है, किसी को नहीं है। एक और चीज बता भाई, है, किसी को नहीं है, कोई कहाँ जाएगा? जिसको तो जगह चला जाएगा, जिसको नहीं है वो कहाँ जाएगा? रोड पर भीख मांगेगा। डर लग रहा है ना हम लोग को कि कैसे क्या होगा, कैसे झुग्गी बाहर का तोड़ रहे हैं। तो हम लोग को सरकार अभी नहीं कहे हैं, कुछ भी नहीं कहे हैं कि उस अभी बाहर का तोड़ रहा, तो डर लग रहा है कि कहने तोड़ न दे, इसलिए कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे रहेंगे, कैसे खाएगा बाल बच्चा, कहाँ से लाकर खाएंगे, यही सोच रहे हैं। एक और बात बताओ भाई, ये बार बार जो कहा जाता है, कई चलाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी चला देता है, नेता भी कई बोलते हैं कि ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनको खदेड़ा जा रहा है। तो आप लोग तो हमारे अपने सीमांचल से, तो ये बार बार जो लोग बोलते हैं, तो ये क्या क्या लगता है क्या आप लोगों को? ये सब सर राजनीति है, अपने अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे, कोई भी पार्टी हो अपने अपने पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ये। बाकी सबके पास ऐसा कोई नहीं है, बांग्लादेश से सबके पास कागज है यहाँ पे, 87 से पहले 83 से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं। और स्थानीय पुलिस के पास भी सबकी वेरिफिकेशन होगी। वोटर आईडी कार्ड हमारे कम से कम 35 साल 40 साल पुराने वोटर आईडी कार्ड है सर। अच्छा, तो आप लोग यहीं पे वोट आपसे देते हैं बात मैं अभी जानना चाहूंगा आपसे, आप एकदम से रुकिए। मैं झुग्गी का प्रधान हूँ, सोनिया गांधी कैंप का, सेक्टर 7 का। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार हमारी सपोर्ट में खड़ी है और यहाँ का एमएलए हमारी सपोर्ट में खड़ा है। ऐसा कोई डर नहीं है नील जी, हम एकदम सुख शांति से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये अफवाह फैल रही है उसका तो कोई का समाधान है नहीं सर। लेकिन कोई हमारे को कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक हमें कोई डर नहीं सता रहा। अभी तक हमारे पास कोई आया भी नहीं है। फेस्टिवल जब आएगा जब तो हम किसी को बोलेंगे, देखिए जब कोई आए नहीं रहा हम किसी का नाम क्यों लगाएं, हम अनुत्तराय किसी को क्यों इन्वॉल्व करें इस चीज में। लेकिन हमारे विधायक हमारे साथ है, बीजेपी सरकार भी हमारे साथ है पूरी, और नरेंद्र मोदी जी ने बोल ही रखा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और ये आरकेपुरम में बोल के गए वो, और आरकेपुरम में लास्ट रैली में बोल के गए जब यहाँ से भारी बहुमत से हमारे अनिल शर्मा जी को जिताया है। कलेक्टर हर कलेक्टर कॉलोनी से जीते हैं अनिल शर्मा जी। लेकिन बहुत सी झुग्गी बस्तियां टूट भी गई हैं। अरे वो बहुत सी टूट गई, लेकिन अगर हम ऑन द रोड बनाएंगे तो टूटेंगे सर जी। रास्ता भी चाहिए, पब्लिक को पटवाट भी चाहिए। हम किसी का अनुत्तराय कब्जा करेंगे तो टूटना ही है, उसमें क्या, उसमें गलती तो हमें बोलने गलती में। क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्वनी है सर। अश्वनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम यहाँ से ना कुछ ही दूर पे गए थे, वहाँ पर भी यही परेशानी है, CPWD का नोटिस लग गया है, उनको भी कहा गया था, उसके बारे में बताइए सर जी। हम किसी के क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ जाकर झुग्गियाँ डालेंगे, तो ऑफिस से वो तो हटना ही है, वो तो नहीं कीजिएगा है। अब हम जहाँ पर हम रह रहे हैं 30-35 साल से, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे हमारा सोनिया गांधी कैंप है, जैसे ये लाल बहादुर शास्त्री कैंप है, ऐसे यहाँ पर कुछ डर है ही नहीं, जिसके लिए हम क्यों इन्वॉल्व करें। अब जैसे उन्होंने क्वार्टर वालों की जगह पे हम जाकर बचाएंगे, क्वार्टर खाली हो गए, वहाँ जाकर डेरा डालेंगे, तो CPWD की जगह तो वो अपना एक्शन लेंगे। नहीं, वो क्वार्टर के सामने जो झुग्गियां हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी सबके यहाँ नोटिस लग गया। अरे और वो झुग्गियां तो 40-50 सालों से है, वो लोग ये कह रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं, उनको तो मैं कुछ कहने था, मैं अपने जो मेरे सामने मोहल्ला है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए ना सबके पास में, तभी तो उनको अनुत्तराय दिया जाएगा ना। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल 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 सर जी। अनुत्तराय जगह तो फिर अनुत्तराय जी है ना, उसमें देखो आप ना तो हमारा विधायक कुछ कर सकता बेचारा, ना हमारी बीजेपी सरकार कुछ कर सकती, ना कुछ कर सकता। आप ये तो हमारे पर है ना बातें। आप कितने सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से 20 साल ही जुड़ा हूँ सर। अच्छा, इसी साल जुड़ा हूँ, इसी साल जुड़ा हूँ बीजेपी से। और इसी साल बुलडोजर चलवा दिया आपने सब जगह। बिल्कुल, सरकार भी बनवा दी, सरकार बनी है, भारी वोटों से जीते, क्लस्टर सारे क्लस्टर से जीते, दिल में उनसे जिताया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलती कुछ
हमारी यहाँ भी है। हम किसी के ऊपर सौंप नहीं, गलतियां हमारी भी। अभी मेरा बेटा पसंद बिहार के डीपीएस में पढ़ता है, सरकार की वजह से पढ़ रहा है। जो ऐसी कोटा खोले जो चल रहे हैं, जो हमारे को सैलरी मिल रही है, सरकार की वजह से तो मिल रही है। और अभी तक हमारा विधायक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले भी हमारे साथ नहीं था विधायक, जब भी जुड़ा हुआ था। पहले यहाँ पर हमारी प्रीमियर टॉकर्स थी। आप पहले राजनीति दल से नहीं जुड़े हुए थे, इसी बार इसी विधानसभा चुनाव से इसी विधानसभा से जुड़े हैं। तो 26 साल के बाद आपके मारे ही आई भाजपा वापस। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी तो थे ही, मतलब कि रेखा जी, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी। भाई इन लोगों से आश्वासन दिलाइए कि भाई कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे टाइम पास, सुनो, अफवाह के लिए क्यों तो समाधान है नहीं, लेकिन हमारा सही टाइम पास हो रहा है, हमारा सही रेन बेसर हो रहा है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी सबके रेखा गुप्ता जी ने भी इतने पैसे दिए, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर लोगों के लिए पास कराए, काम हो रहा है। हमारे बस्ती में भी काम स्टार्ट हो रहा है, सोने का निगम में नाली खरंजा बन रहे हैं, सेवरेट यहाँ भी बन रहे हैं, सेवरेटी मिलती है, यहाँ भी बने हैं। अभी सेवरेटी मिलती है, तोड़ने वाली बात होती है, क्यों लगाते हैं। अच्छा, दूसरा एक आप मिल गए, आप बीजेपी से सॉर्ट जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का चल रहा है, उनका क्या मामला? इतनी सारी राजनीति से मैंने करी नहीं ना, मेरे को आती। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बात रखेंगे। और देखिएगा द स्वतंत्र आपकी पूरी बात आएगी जो आपने रखा है, ये आज शामी को आ जाएगी, देखिए कल आएगी, बता देंगे। तो ये तो कह रहे हैं भाई ये लोग तो कुछ नहीं होगा, आप लोग घबराए हुए हैं। हम लोग घबराएंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, रोटी पानी चल रही है, तो डर की तो बात है सर। ऐसे तो मोदी जी का बहुत यकीन है हमारे, नहीं कुछ करेगा मोदी जी, फिर भी डर लगता है मोदी जी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा नाली उली बना दिए हैं, सब चीज किया है उसने, उस पर भरोसा है, उसने भरोसा दे के गया दोनों। फिर भी डर तो है ही कि करेगा, डर है, लेकिन भरोसा तो दिए ना, उसी के भरोसा पर हम लोग रह रहे हैं। चलिए और लोगों से पूछते हैं कि क्या है, उनको भरोसा है, डर है, क्या है यहीं पर रहते हैं? बाहर से आए? अच्छा, यहीं पर रहते हैं? हाँ, मेरा पति है। हाँ। दौड़े पड़ते हैं इस पे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरा कोई गुजारा नहीं है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब काफ़ी दिनों से इनकी तबीयत ख़राब है, दौड़े पड़ते हैं। अभी मैं सफदरजंग से आई थी, 4 दिन हो गए सफदरजंग से इन्हें ले जा हुए। परसों भी हालत बहुत ख़राब हो गए थे, अस्पताल ले गई थी। मेरे क्या नाम है आपका? रेहाना। मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं भाई, आप लोगों की मदद चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ पे बता दीजिए, कहाँ पर आप रहती हैं? तो लोग मेरा ये रूम है, पानी चूता है इसमें, बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3। बहुत देखिए इनकी अपनी परेशानी है, पति बीमार है, यहाँ पे ये रहते हैं, इनको ज़रूरत है, तो इस तरह का ये चीज़ों का है। ये बच्चा है, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से फंसा है। आइए कुछ लोग खड़े हैं और बात करते हैं। तो हमने आपको सब कुछ दिखाया। कहाँ के रहने वाले हो भाई तुम? बिहार से हैं। कब आए थे यहाँ पर? आए तो हमको लगभग 2001 में ही आए हैं। 2001 में आए हो? जी। उससे पहले बिहार में ही थे? जी, इससे पहले तो हम बिहार में थे, हमारी झुग्गी बहुत दिन से बना हुआ है। अच्छा जी। तो अब तो झुग्गी में कुछ खतरा सा लग रहा है क्या तुम्हें? खतरा तो अब सबको ही लग रहा है। क्यों? ये अब बोल रहे हैं, सब हल्ला हो रहा है, तब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी। बिहार में इस बार चुनाव भी हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, कुछ खबर है? अब तो चुनाव में पता चलेगा, अभी तो को पता नहीं है। कुछ बिहार से खबर नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, तो वोटर यहाँ के हो कि बिहार के हो? हम यहाँ के हैं। अच्छा, तो अब जो ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इससे डर लग रहा है तुम्हें? जी। और बिहार के, बांग्लादेश के तो नहीं हो तुम? नहीं, हम नहीं, बिहार राजधानी से। राजधानी से? जी, यहाँ पे टोटल राजधानी है। टोटल राजधानी? जी। तो क्योंकि ये बड़ा खबर होता है ना, मुसलमान नाम होता है, फिर ये लगा जाता है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो तुम? नहीं, बांग्लादेशी नहीं। चलो भाई, तारा घर ना टूटे, हम यही देखेंगे। अरे कहाँ चले गए? इधर तो आओ, बात करनी है। कहाँ जा रहे हो तुम? महिलाओं को तो जाने दो। नहीं, मैं अपनी बात कहने क्यों? बिहार के रहने वाला हूँ। कब से आए थे यहाँ पर? मुझे हो गया 22-23 साल हो गया। क्या काम करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। मजदूर आदमी हम लोग। हाँ, मजदूर लोग हैं। अच्छा। जी। तो अभी जो इस तरह से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, आपके पास में नोटिस भी आ गया है, तो इसका कुछ घबराहट, डर है क्या? नोटिस नहीं है इस कॉलोनी में। नोटिस नहीं है, इस कॉलोनी का नहीं है। पास में थोड़ा डर तो है कि हो नहीं सकता, उसके साथ साथ इसमें भी लग जाए। लेकिन हम लोगों से तो यहाँ वादा किया था बीजेपी लोग कि ये नहीं तोड़ेंगे, वोट दो। हम लोग सब उसी को वोट दिए हैं। अच्छा जी। और ये रोड़ी उड़ी सब उसी ने डाल कर गया।
हाँ ये सड़क बनी हुई है, खड़ंजा डला हुआ जी है। उसी ने बनाया। ये कब डला है खड़ंजा? ये हो गया अच्छा छह, हाँ ये 6-7 महीना हुआ है। अच्छा हाँ, अनिल शर्मा जी ने बनवाई है ये वाली रोडी पहले कांग्रेस की डली हुई है। ये वाली अनिल शर्मा भी नहीं है, हमको भी मेन रोड के साथ में भी नहीं है, इधर आगे तो कोई बनाई है अनिल शर्मा जी ने बनाई है सारी नालियाँ। ये कॉलोनी में सीवर का काम अनिल शर्मा जी के द्वारा हुआ है और दोनों साइड में इधर भी उधर भी दोनों साइड सीवर डले हैं, अनिल शर्मा जी ने डलवाया है। ये रोडियाँ वोडियाँ सब अनिल शर्मा जी की डलवाई है। यहाँ पे कितने घर होंगे? यहाँ पे तकरीबन 90-100 घर होंगे। और वोटर भी इतने करीब होंगे? नहीं, वोटर ज्यादा है। अच्छा, कितने? वोटर तकरीबन यहाँ पे 600 के करीब हैं। 600 वोटर है। अच्छा तो जाके बोलो भाई। एक बार तो 7 आदमी को वोट दिए, हमारे घर तो 8 वोट गए। चलिए गली में चलिए दिखाइए। जो मजा तुम गली में देखो कोई है तो बता। आइए। तो ये कौन सा कैंप है? शास्त्री कैंप। ये शास्त्री कैंप है आरके पुरम सेक्टर 7। ये हम लोग शास्त्री कैंप आरके पुरम सेक्टर 7 के अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं काम तो यहाँ पे दिख रहा है, पक्की सड़क सी दिख रही है, खरंजा नहीं है, नहीं लगा खरंजा नहीं सर, रोडी है वो, रोडी डली हुई है पूरी। आम आदमी सरकार से ज़्यादा शौचालय, और जहाँ पे शौचालय थी वहाँ पे शौचालय बनी थी, जहाँ पे आम आदमी की सरकार थी, तो सारा व्यवस्था आम आदमी की पार्टी ने किया था सर। देखिए ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पे बस्ती के अंदर ही शौचालय है। हम लोग कई कैंपों में गए थे, वहाँ बाहर जाना पड़ता था, लेकिन ये किसने बनवाया, क्या ये आम आदमी की पार्टी, जो आम आदमी थे ना, ये सारे व्यवस्था आम आदमी ने दे रखा था। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने। हाँ, हर चीज का भी उसका अधिकारी आता है, सफाई करके जाता है। अब कोई बदल गया होगा उसका मैटर अलग है, मतलब पर ये आपको आम आदमी पार्टी ने बनवाया पूरा। यहाँ भी 2 शौचालय है और 4-5 शौचालय उस साइड है। देखिए ये आपको बता दें, क्योंकि हम कई कैंपों में जा रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था बाहर होती थी, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बनी हुई है आपके सामने। इधर दिखाइए। आम आदमी पार्टी ने हमारा यहाँ पे व्यवस्था बना के दिया था, और बीजेपी वाले बोले थे जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पे पक्की मकान होंगी, कोई डरने की बात नहीं है, आप हमें वोट दो। तो अभी तो है ही आपका मकान, आप क्यों डर अब रहे हैं? है तो अब आगे ऐसा सीन हो रहा था, हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकते हैं। चलिए, हमारे बाप दादा इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, अब कुछ व्यवस्था होगा आगे, जब भी कुछ ना कुछ होंगे। ये नाला बनवाए हैं वो, और जो है कि ये बड़ा जो देखें आप, ये गली ये भी अनिल शर्मा जी ही करवाए हैं। उधर की गली है वो भी अनिल शर्मा जी करवाए। ये फुटपाथ रमजान में बहुत दिक्कत थी, ये नाला नहीं था, अनिल शर्मा जी ही ये नाला, वो जो है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स है, उस तरफ की भी इस तरफ की भी अनिल शर्मा जी ही नहीं करवाई है। ठीक है, तो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक है ना अनिल शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा गली है, उधर भी शौचालय है। तो देख सकते हैं, तो आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर आई थी। ये शास्त्री कैंप है, यहाँ पे हमने देखा कि अंदर शौचालय भी है, सड़कें भी मजबूत हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक ने काम किया है, लेकिन यहाँ के लोगों में भी एक डर सा बैठ गया है। ये देखिए इस गली जा रही है, साफ सुथरी सी गली है, तो इसी तरह से घर बने हुए हैं सारा चीज़ों का। आइए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं पूरा कैंप। अभी डला है 2 महीने पहले। तो अभी जो चल रहा है आज का दिल्ली में, बुलडोजर का डर वर वो बैठा है कि डर के? ये तो सर देखिए बहुत ज़्यादा है, हर जगह ही हाल सुनते हैं कि आज इसको खाद तोड़ रहा है, कल उसको तोड़ रहा है। ये चीज़ तो गलत है, इतना दिन से हम लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा। एक जमाने से लगभग 50 साल से यहाँ रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? बस हम लोग बिहार से हैं सर। बिहार से आए। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? ये हम लोग करते हैं, मतलब मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। अभी बिहार में भी चुनाव है, तो वहाँ पर क्या कुछ सोचा है, कौन जा रहा है? सोचा तो जाएगा सर, समय आने वाला है, इसके बाद देखा जाएगा। चलिए देखिए, इस तरह का ये शास्त्री कैंप है पूरा। पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कि हम बाकी कैंपों में जाते थे, वहां पर सड़कें अंदर इस तरह का नहीं बना हुआ था, लेकिन यहाँ का प्रॉपर बना हुआ है चीजों। हाँ, अच्छा। तब का ये उपलब्ध था। अच्छा। और उसके बाद जब हमारे आम आदमी आए, उसके बाद टेल पत्थर सारे, पानी टंकी, नलका फलका, ये सारे ये बोर्ड लगाया कि कोई भी किसी तरह का भी कमी हो, हाँ, इसमें आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप फोन कीजिए, आपका बंदा उपलब्ध है।
और साफ सुथरा भी दिख रहा है बिल्कुल, बाकियों वो की जगह। हर जगह से बंदा आता है, उसका रोज आता है, भी आने वाला है 1 बजे वो यहाँ पहुँच जाएगा सफाई करने के लिए। चलिए देखिए, अच्छा है, अच्छा काम है। हाँ इस तरह की ही बातें होती हैं, सब तरह के हेल्पलाइन नंबर हाँ, भी दिए गए हर हैं। तरह का, जिस तरह का, जब ये केजरीवाल की जो सरकार थी, जब भी गए सारा हेल्पलाइन नंबर इशू है कि किसी तरह का किसी को परेशानी हो वो इस नंबर पे संपर्क करें, यहाँ हमारे बंदे उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए बाहर यहाँ से रास्ता किधर से? तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल आए हैं। किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, हाँ। कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, है ना, तो हम हमारे से किसी पब्लिक को डिस्टर्ब है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। तुम कुछ कहना चाहोगे भाई? बस सर कुछ तो कहते कुछ नहीं, सब चीज़ ठीक है सर, यहाँ जो भी है सब चीज़ अच्छा है, और सब कुछ आगे भी अच्छा रहेगा। आगे भी अच्छा रहे। चलो सही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आगे भी अच्छा रहेगा। हमने देखा अंदर पूरी बस्ती को घूमे, पूरे कैंप को हम लोग घूमे हम यहाँ पर, और यहाँ पे अंदर शौचालय बनाया गया। बताया गया है कि पिछली सरकारों ने शौचालय बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर हम जिससे कैंप और झुग्गी झोपड़ी पर गए थे वहाँ पर बाहर जाना पड़ता था, कई किलोमीटर था, और गंदगी भी होती थी। पर यहाँ पर अंदर काफ़ी साफ़ सफाई और सब कुछ है, तो आज हम लोग यहाँ पर आए और दोनों ही सरकारों का काम यहाँ पर दिखाई दिया। अंदर बताया गया कि शौचालय बनवाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की सरकार ने पूरा खड़ंजे की सड़क अंदर तक बनवा दी है, बाहर नाले का काम करवा दिया है, और पक्की सड़क एक तरह से इस कॉलोनी में दिखाई दे रही है। इस कॉलोनी में अभी कोई नोटिस नहीं है, केवल इसके पास एक कॉलोनी है सेक्टर 7 में ही, जो बंद पड़े फ्लैट के बराबर में बसी हुई है, वहाँ पर नोटिस आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी साफ डर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, डर साफ दिखाई दे रहा है, और इस डर को ख़त्म करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि बराबर कैंपों, बस्ती और झुग्गी झोपड़ी पर नोटिस अलग अलग विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही इनको स्थानीय विधायक से काफ़ी खुश भी है, उनके काम की भी सराहना की है। तो हमने सोचा कि इस तरह की भी बस्ती दिखाई जाए जहाँ पर कोई नोटिस नहीं आया है, वहाँ के लोग क्या है, लेकिन डर साफ दिख रहा है। डर तो है, लोग कह रहे हैं कि अनिल शर्मा ने काम बहुत करवाया, और ख़ास बात यहाँ है कि इस कॉलोनी में ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर वो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा दिखाई देती है कि वो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते, लेकिन यहाँ के तमाम बाशिंदे ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने यहाँ काफ़ी काम करवाया, उनकी सड़क अंदर तक बनवा दी है, पूरी पक्की करवा दी है, बारिश में कम दिक्कत होती है, और किसी तरह का नोटिस अभी यहाँ है नहीं। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि हर कॉलोनी में डर दिखाई देता है कि कहीं उसकी कॉलोनी का नंबर ना आ जाए, उनकी झुग्गी बस्ती का नंबर ना आ जाए। ज़्यादातर लोग ये बिहार के किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर सालों पहले आए थे और अब यहीं पर रहना शुरू कर दिया था। जी हाँ, यहाँ पर रहने लगे थे, और जहाँ पर भी किसी भी गरीब की कोई आवाज़ होगी आपको द स्वतंत्र पे सुनाई देगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे, और मैं हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।